अब हम ये अबाउट अस का सेक्शन बनाएंगे। तो मैं VS कोड ओपन करता हूँ। इसमें मैं एक div लूँगा, कंटेनर के लिए क्लास लूँगा, कंटेनर क्लोज करूँगा। अब इसके अंदर मैं एक और div लूँगा जो कि मैनुअल होगी। यहाँ पे लिखेंगे हम div क्लास अबाउट अस सेक्शन। अब इसमें मैं कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। आरजी तौर पे मैं लिखूँगा लॉरम इट्ज़म। ये मैंने टेक्स्ट लिया और अब जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारा इस तरह से टेक्स्ट शो हो रहा है। इसको अभी हमने सेंटर में रखना है। उसके लिए अबाउट अस सेक्शन को मैं मुंतखब करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे लिखा मैंने अबाउट अस सेक्शन। इसको वेट देंगे हम 90 पिक्सल, नहीं बल्कि परसेंटेज में देंगे और करेंगे मार्जिन 0 ऑटो। इसको हाइट दे देंगे हम 373 पिक्सल और इसको बैकग्राउंड कलर देंगे हम। बैकग्राउंड कलर मैं ये दूंगा। उसके बाद कंट्रोल S करके रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हमारा ये सेक्शन हम डिस्प्ले हो रहा है, जो कि यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे देंगे हम बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस देता हूँ मैं 10 पिक्सल। कंट्रोल S करके रिफ्रेश करते हैं तो बॉर्डर रेडियस भी मिल गया। अब हमने इसमें हेडिंग लेनी है। उसके लिए फिर हम जहाँ पे जाएंगे और इसके अंदर हम एक div लेंगे। क्लास ले ली हमने, इसकी हेडिंग अबाउट। इसके अंदर हम लिखेंगे अबाउट अस और इसको हम H1 के अंदर रख लेंगे। कंट्रोल S किया, जाके रिफ्रेश किया तो ये अबाउट अस हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब हमने करना ये है, ऊपर हमने ये फ़ोटो गैलरी बनाई थी या सर्विसेज बनाई थी, इसकी जितनी स्टाइलिंग थी वो हम अबाउट अस पे अप्लाई कर देंगे। उसके लिए मैं ऊपर जाता हूँ। ये पहले से हमारी ये सारी स्टाइलिंग यहाँ पे हमने अप्लाई की थी, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हमने हेडिंग ली है अबाउट और इस पे सारी स्टाइलिंग हम अप्लाई करेंगे। पेस्ट करता हूँ और जाके रिफ्रेश करता हूँ तो देखें अबाउट अस पर जो स्टाइलिंग अप्लाई होनी थी वो हो चुकी है। अब मैं पैडिंग ले लेता हूँ चारों तरफ से। वो अबाउट अस सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे लेंगे पैडिंग। चारों तरफ से नहीं लेते बल्कि टॉप से लेंगे। टॉप से लेंगे हम 20 पिक्सल और राइट से 0 पिक्सल, बॉटम से 0 पिक्सल और लेफ़्ट से भी 0 पिक्सल। कंट्रोल S करके रिफ्रेश किया तो यहाँ तक मामला क्लियर है। अब यहाँ पे जाते हैं और 2 div और लेते हैं। यहाँ पे लूँगा div लूँगा एक और यहाँ पे लिखूँगा क्लास। हेडिंग अबाउट हेडिंग थी तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अबाउट मेन सेक्शन और यहाँ पे हम 2 div लेंगे। उससे पहले हम इस div पर स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जाके डॉट के साथ पेस्ट करता हूँ और इस पे जो हमने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है वो करनी है हमने विड्थ देनी है इसको 100%। इसके बाद इसको करना है हमने फ्लोट लेफ्ट। कंट्रोल S करके रिफ्रेश करेंगे, अभी कुछ नहीं होगा। अभी हमने इसके अंदर जाना है। कंट्रोल S करके रिफ्रेश करूँगा। ओके, अभी करना ये है कि इसके अंदर हमने 2 div लेनी है। एक के अंदर हम टेक्स्ट रखेंगे और एक के अंदर इमेज रखेंगे। यहाँ पे लेता हूँ मैं div क्लास, लिखता हूँ अबाउट टेक्स्ट। एक क्लास ये ले ली और इसी तरह एक और div ले लेंगे। इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल D किया। इसके अंदर हम रखेंगे इमेज img। ओके, कंट्रोल S किया। यहाँ पे ये जाके सारा पैराग्राफ में पेस्ट करता हूँ। यहाँ से कट किया और यहाँ पे पेस्ट किया, लेकिन इसको भी मैं p टैग के अंदर रखूँगा। कंट्रोल X करके इसके बाहर, इसके बाद में मैंने कंट्रोल P कर दिया, कंट्रोल S किया, रिफ्रेश किया। अब ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अभी हमने करना ये है कि जो नेक्स्ट सेक्शन है इमेज वाली div जो हमने बनाई है, यहाँ पे हमने इमेज लेनी है, src लेंगे और यहाँ पे हम इमेज का पाथ देंगे
और यहाँ पे ये गर्ल की पिक्चर लगाई हमने, इसको क्लोज कर दिया। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करेंगे तो हमारी इमेज भी यहाँ पे शो हो गई। अब हमारा जो काम है वो ये है कि ये जो टेक्स्ट है इसको हमने फ्लोट लेफ्ट करना है और इसको विड्थ भी देनी है। उसके लिए हमने अबाउट टेक्स्ट को मुंतखब करना है, सेलेक्ट करना है। यहाँ से कंट्रोल सी करूँगा और बल्कि इसको एस कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा अलग हो जाए। सी करूँगा, कंट्रोल एस कर ले। अब इसको पेस्ट करके अब इस पर हमने करना यह है कि इसको विड्थ देनी है हमने 70% और 30% में हम अपनी इमेज रखेंगे और इसको लेंगे फ्लोट लेफ्ट। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया। अब हमारा टेक्स्ट मैनेज हो गया। अभी हमने इमेज को मैनेज करना है। उसके लिए फिर हम नीचे जाएंगे और डॉट लगा के अबाउट IMG और स्पेस दे के फिर हम IMG को मुंतखब करेंगे और यहाँ पे विड्थ देंगे। सॉरी, IMG को मुंतखब नहीं करेंगे, सिर्फ अबाउट अस IMG को, और विड्थ देंगे हम 30% क्योंकि बाकी 30% रह गई। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया तो हमारी इमेज कुछ इस तरह से डिस्प्ले हुई। अब एक काम और करना है, वो ये है कि हम इसको करेंगे फ्लोट लेफ्ट और इसको क्लोज किया। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया तो हमारी इमेज अपनी हालत में आ गई। अब हमें करना ये है कि इसकी जो विड्थ है इसको हम कम कर लेते हैं, इसको 60 कर लेते हैं और कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करते हैं। इमेज हमारी थोड़ी बढ़ गई। अब इमेज की जो विड्थ है वो हम बढ़ाते हैं। उसके लिए फिर हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे अबाउट IMG, स्पेस देंगे, IMG मुंतखब करेंगे और इसको विड्थ देंगे हम 100%। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करते हैं तो हमारी इमेज कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रही है। अब हम इसकी हाइट और विड्थ थोड़ी और बढ़ाएंगे। विड्थ हम पिक्सल में देते हैं और इसको करते हैं 300 पिक्सल। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया तो इस तरह से कुछ बड़ी हुई और इसकी हाइट भी हम बढ़ाएंगे। हाइट हम देंगे 300 पिक्सल। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया ताकि ये नीचे सेट हो जाए। उससे पहले हम इस पे इसके नीचे एक और डिबल ले लेते हैं और इस पर कंटेनर अप्लाई करते हैं ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए। कंटेनर अप्लाई किया और यहाँ पे हम पैराग्राफ ले लेते हैं ताकि हम नीचे से इसको देख सकें। ओके, हो गया। अब हम इमेज की विड्थ थोड़ी और बढ़ाएंगे। स्टाइल में गए और 300 को हम 50 करेंगे। ओके, अभी थोड़ी सी रहती है, हम इसको कर देंगे 90 नहीं 59 करेंगे और 61 करेंगे। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया तो ये साथ चिपक गई। इसी तरह हम इसकी हाइट भी बढ़ाएंगे, 60 करते हैं। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया तो कुछ ज़्यादा हो गई, इसको 40 करते हैं। थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, 39 करेंगे। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया। अभी भी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, 7 किया, 37। अब ये बिल्कुल फिट आ चुकी है। अभी हम इस टेक्स्ट पे काम करेंगे और वो टेक्स्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये 2 पैराग्राफ हैं और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ इस पी के अंदर। कंट्रोल V किया, कंट्रोल S करके रिफ्रेश करते हैं तो हमारा पैराग्राफ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब हमने इसको थोड़ी बहुत पैडिंग दे दी है और पैडिंग देने के लिए हम फिर जाएंगे स्टाइल में और टेक्स्ट के आगे हम डॉट अबाउट टेक्स्ट, उसके बाद P को टारगेट करेंगे और सबसे पहले तो हम इसको पैडिंग देंगे टॉप से 20 पिक्सल, टॉप से राइट से 10 पिक्सल, बॉटम से 5 पिक्सल और लेफ़्ट से हम देंगे इसको 10 पिक्सल। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करते हैं तो ये पैडिंग भी मिल गई और लेफ़्ट से इसको 20 पिक्सल करते हैं। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया। ओके, अभी हम इसको
अलाइनमेंट ठीक कर लेंगे। इसकी अलाइनमेंट हम करते हैं टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, टेक्स्ट जस्टिफाई हो गया। इसको पैडिंग देते हैं हम राइट से 20 पिक्सल, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया। अब हमने इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ बढ़ाना है। फॉन्ट साइज़ हम देंगे 19 पिक्सल, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करते हैं। कुछ ज़्यादा हो गया, और इसको अगर 70 पिक्सल करते हैं तो फिर किस तरह से डिस्प्ले होता है। 80 पिक्सल 18 पिक्सल कर देते हैं। ओके, यहाँ तक हमारा मामला जो है वो क्लियर है। मज़ीद अब इस पे जिस तरह से काम करना चाहें कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे अबाउट अस के नीचे ये HR लगी हुई है, और HR पहले हमने यूज़ की है नहीं की, वो भी हम यूज़ कर लेते हैं। और उसके लिए हमें करना ये है कि हम जाएंगे हेडिंग के नीचे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे HR, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करते हैं तो HR नीचे देखें डिस्प्ले हो रही है। अब इस पर थोड़ी सी हम स्टाइलिंग करते हैं। जाएंगे स्टाइल में और यहाँ पे जाके हेडिंग से ऊपर ये हो गई अब अबाउट, हेडिंग अबाउट HR। इसको सिलेक्ट किया हमने। सबसे पहले तो इसको बैकग्राउंड कलर देना है, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, बैकग्राउंड कलर मिल गया। उसके बाद इसकी वेट देनी है हमने 20%, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, 20% हो गया। इसको सेंटर करते हैं। उससे पहले इसकी हाइट बढ़ाते हैं। हाइट बढ़ाएंगे हम इसकी 20 पिक्सल, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, 20 पिक्सल कुछ ज़्यादा हो गया, हम इसको कर देते हैं 8 पिक्सल, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया। अभी भी कुछ ज़्यादा है 5 पिक्सल, अभी भी कुछ ज़्यादा है 3 पिक्सल, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया। अब इसको हम सेंटर में ले जाएंगे। उससे पहले हम इसको मार्जिन देंगे बॉटम से, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, नीचे से मार्जिन मिल गया। और भी बढ़ा देते हैं हम 15। ओके, अभी इमेज हमारी नीचे गई और हमारा टेक्स्ट भी नीचे गया। इसको भी हम एडजस्ट करते हैं, लेकिन अगर हम इसको करें अलाइन सेंटर तो ये अलाइन नहीं होगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करें तो ये सेंटर नहीं होगा। रिफ्रेश किया, नहीं हुआ। इसका जो बेहतर हल है वो ये है कि हम इसको मैनुअल तरीके से इस पे सेंटर अप्लाई कर दें। सेंटर का टैग कट किया और उसके बाद पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया तो ये सेंटर में चला गया। अब इसकी विड्थ और भी हम कम कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये 20 थी तो इसको हम कर देंगे 15, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करते हैं तो ये कुछ छोटी होगी। ऊपर से पैडिंग भी दे सकते हैं, मार्जिन भी दे सकते हैं, लेकिन हम इमेज को और टेक्स्ट को दोबारा से एडजस्ट करते हैं। ये हमारा हो गया जनाब टेक्स्ट। इसकी सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली हम चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली हम एरियल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया। अब हम इसके फ़ॉन्ट साइज़ कर देंगे 16, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, कुछ ज़्यादा ही हो गया, 70 किया, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया और इसको कर देते हैं हम 16 और इसकी लाइन हाइट बढ़ा देते हैं। लाइन हाइट कर देंगे 1 पिक्सल, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया और इसको अभी हम 15 करेंगे, कंट्रोल रिफ्रेश किया और इसको 60 पिक्सल, इसको करेंगे 80 और अभी हम इसका फ़ॉन्ट बढ़ाएंगे 70। ओके, अब यहाँ तक हमारा टेक्स्ट क्लियर है, लेकिन अगर इसको 19 कर दें, अभी हमारा टेक्स्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। अब हम इमेज की जो हाइट है वो थोड़ी कम कर लेते हैं और वो यहाँ पे दी थी हमने, ये इसको 30 करते हैं, 7 कम किया और अभी हम इसको 20 करते हैं, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया और इसको अभी कर देते हैं हम 18। ओके, यहाँ तक हमारा जो अबाउट अस का सेक्शन है वो क्लियर है। मज़ीद आप अपने हिसाब से जिस तरह इसको एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। अगर हम पी को टेक्स्ट इंडेंट दे दें, टेक्स्ट इंडेंट
20 पिक्सल, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करते हैं तो ये टेक्स्ट इंडेंट भी अप्लाई हो चुका है। अब हम ये नीचे वाला टेक्स्ट जो है ये रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये हमने आर्जी तौर पे लिखा था। रिमूव किया, इसको भी रिमूव किया, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करते हैं। देखें अबाउट अस का सेक्शन भी हमारा रेडी है, इसको भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। अब इसको अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना था, उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा।